बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जन्म खितौरा गांव में हुआ। उत्तर प्रदेश का जिला इटावा, भरथना तहसील। और बाबा जी ने कहा, मैं इस खुले आसमान और जमीन के इसी हिस्से पर पैदा हुआ हूं। बहुत छोटी उम्र में, यानी लगभग वही 4 वर्ष की अवस्था में, बाबा जी की माता जी ने बुलाया और बुला करके ये कहा कि देखो, मेरा अब समय पूरा हो रहा है और मैं इस संसार को छोड़ करके यहां से जा रही हूं। मेरी 2 बातों को गांठ बांध लो। इन 2 बातों पर आपको अपना जीविकोपार्जन चलाना है और जीवन व्यतीत करना है। पहला यह है कि मेहनत करके तुमको रोटी खानी है, शादी ब्याह तुमको करना नहीं है, और जीते जी परमात्मा मिलता है, ईश्वर साकार है, उसकी तलाश करना। 7 वर्ष की अवस्था में बाबा जी अपने घर से निकल गए। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, चर्च, बड़े बड़े धर्मशाले थे जहां बड़े बड़े महात्मा लोग रुका करते थे। कुंभ जैसे स्थानों पर गुरु महाराज घूमते रहे कि कोई ऐसा महात्मा, कोई ऐसा साधु, कोई ऐसा संत जीते जी परमात्मा के मिलने का रास्ता और भेद बता दे हमको। आन मिलावे प्रीतम प्यारा, लेकिन कोई ऐसा साधु और महात्मा बाबा जी को नहीं मिला तो जीते जी परमात्मा के मिलने का रास्ता बता दे। बाबा जी ने कहा, मैंने उन महात्माओं की लंगोटी धोया, उनकी चिलम को भरा, उनके जूठे पत्तलों को उठाया, और जब कभी भी आश्रमों पर भंडारा होता था, साफ सफाई के साथ साथ बड़े बड़े बर्तनों को भी हमने धोया, और महात्माओं के चिमटों को भी हमने अपनी पीठ पर बर्दाश्त किया। लेकिन हमको कोई ऐसा नहीं मिला जो जीते जी परमात्मा के मिलने का रास्ता बता दे। और बाबा जी वहीं से निकल पड़े, खोजते 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 खोजते। लंबा ये प्रसंग है, मैं संक्षेप में बताए दे रहा हूं कि बाबा जी को पंडित घूरेलाल जी महाराज ने स्वप्न दिया कि तुम अलीगढ़ चले आओ, चिरौली गांव, जहां तुमको जिस चीज की खोज कर रहे हो वो मिल जाएगी दौलत। और गुरु महाराज वहीं से पहुंच गए चिरौली गांव। पंडित जी को सामने खड़ा देखा जब, तो वहीं पैरों में गिर गए और बहुत रोए। दादा गुरु ने उठा करके सीने से लगा लिया और कहा, अब रो मत, अब तुम निज घर आ गए हो। बैठा करके वहीं से जीते जी परमात्मा के मिलने का रास्ता दिया। और बाबा जी ने स्वयं अपनी वाणी कहा कि हम 22-22 घंटे बैठ करके एक ही आसन पर इस आत्मा से उस परमात्मा का भजन करते रहे। उस दौलत को गुरु महाराज ने प्राप्त किया जिस दौलत के लिए माता जी ने आदेश दिया था। और 10 जुलाई सन 52 से अपना आध्यात्मिक मिशन बनारस की धर्म धरती से शुरू किया। 60 साल तक पूरा भारत के कोने कोने में घूम करके धर्म कर्म का संदेश, मानवता और इंसानियत का संदेश, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार का संदेश, रहन सहन का संदेश, हमारे आपके खान पान का संदेश, और इसी बीच में जीते जी परमात्मा कैसे मिलेगा उसका रास्ता और भेद बाबा जी ने अपनी 116 साल की उम्र तक और अपनी अंतिम सांस तक लोगों को बताते और समझाते रहे। बाबा जी ने कहा, ये मानव शरीर पाए हो, किराए का मकान मिला हुआ है। चंद रोजा श्वास की पूंजी लेकर के तुम इस मृत लोक में आए हो। ये सराय है, यहां कोई आज तक रह नहीं पाया है। पहले क्या हुआ करता था, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनी रहती थी, सराय बनी रहती थी। लोग पहले घोड़ों से या पालकी से या रथ से चला करते थे, और जा करके अपना जब शाम हो गई तो वहीं पर अपना रैन बसेरा बना लिए, और सवेरा होते ही वहां से वो निकल पड़ते थे। उस धर्मशाले से कुछ ले नहीं जाते थे। यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने समझाया
कि इस सराय में तुम चंद रोजा श्वास की पूंजी लेकर के आए हो, यहां रहिए, बाल बच्चों की सेवा करिए, यहां रह करके आए गए अतिथि का सेवा सत्कार करिए, यहां पर रह करके आप पढ़िए लिखिए, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनिए, यहां पर रह करके घर गृहस्थी के कामों को करिए, लेकिन हमेशा याद रखिए कि मां के गर्भ में क्या वादा करके आप आए हैं। क्योंकि मां के गर्भ में जब बच्चा ठहरता है, कुछ ही महीने के बाद शब्द की डोरी को पकड़ा करके इसके अंदर जीवात्मा उतार दी जाती है। और जब इस शरीर के अंदर जीवात्मा उतारी जाती है, टट्टी पेशाब की पुतली और 24 घंटा वहीं जठराग्नि तपती रहती है। उल्टा नाक कान आंख मुंह किए हुए बच्चा उसी के अंदर पड़ा रहता है, हाथ पैर चलाता है और निवेदन करता है परमात्मा से कि जल्दी से हमको इस कूप मंडुका से बाहर निकालिए, और बाहर निकाल करके हम ऐसा भजन करेंगे, आपके लिए हम भजन करके और अपनी आत्मा को उस पराकाष्ठा पर पहुंचा देंगे कि लौट करके किसी मां के गर्भ में ना आना पड़े। समय सीमा पूरी हो जाती है, कर्मों के वेग से जमीन पर बच्चा आ जाता है, ना उसकी कोई जाति होती है, ना उसका कोई मजहब होता है, ना कोई उसका धर्म होता है। बाबा जी ने इसी चीज को बताया कि जैसे पहली बार सांस लेकर के और छोड़ा, उसी दिन से उसकी उम्र और आयु कम होनी शुरू हो जाती है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, हम आप उसका हर साल जन्मदिन मनाते हैं। 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, लेकिन कोई माँ बाप उसको ये बोध नहीं कराते हैं कि चंद रोजा श्वास की पूंजी जो लेकर के आए हो, उसमें से 10 साल की श्वास की पूंजी तुम्हारी अब खत्म हो गई। जो भी उम्र तुमको इस संसार में जीना है, उसमें से 10 साल उम्र अब कम हो गई। बच्चे को हम पढ़ने लिखने के लिए भेज देते हैं, बच्चा पढ़ लिख करके आया, कोई डॉक्टर बना, कोई मास्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई जज बना, कोई बैरिस्टर बना, नहीं कोई बन सका तो खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम करने लगा, नहीं वहां खेती बाड़ी कर सका तो ऐसे शहरों में आकर के यहां पर रहने लगा, यहां पर नौकरी चाकरी कर लिया, नहीं तो रेडियो और खोमचा लगा लिया। यानी 24 घंटे में एक समय नाश्ता और 2 समय भोजन की व्यवस्था उसने अपने जीवन में करनी शुरू कर दी। अब यह सतयुग और त्रेता और द्वापर नहीं है, यह है कलयुग। और इस कलयुग में हर व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी चाहिए। सतयुग में 10-10 हजार वर्ष तक महात्मा उल्टे टंगे रहते थे। श्रृंगी ऋषि जैसे महात्मा साधना करने के लिए और अपनी आत्मा को उस पराकाष्ठा पर पहुंचाने के लिए उल्टे टंगे रहा करते थे। लेकिन त्रेता जब आया, द्वापर जब आया, इन तपस्याओं में, इन साधनाओं में कमी होती चली गई। और महापुरुषों ने यही लिखा है, कृतयुग त्रेता द्वापर पूंजा मख और जोग, और जो गति हो सो कलिहर नाम से पावे लोग। कलयुग में न सतयुग की पूंजा रह गई, न त्रेता की पूंजा रह गई, न द्वापर की पूंजा रह गई। इसको महात्माओं ने कहा ये एक्सपायरी डेट की पूजा पाठ है। जब सतयुग त्रेता द्वापर की उम्र नहीं रह गई, तो इस कलयुग में नाम की साधना से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। और कोई रास्ता और कोई विकल्प, कुंडली जागरण करना, योगा अभ्यास करना, या जाकर के एक टांग से खड़े रहना, या कोई योग यज्ञ हवन जप तप व्रत करके आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। इस कलयुग में सब वर्जित कर दिया गया। अब हम इस धराधाम पर रहने लगे, रोजी रोटी कमाने लगे, और रोजी रोटी कमाने के बाद समाज के नियम के बंधन में बंध गए कि भाई चलो शादी ब्याह हो जाए। शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चे पैदा हो गए। मैं और मोर तोर तय माया, जही बस किन्हें जीव निकाया। हम आप इसी माया नगरी में फंस गए। ये मेरा है, ये तेरा है, इसको लेना है, इसको देना है। दिन भर तन से दौड़े, रात को मन से दौड़े। तन मन की दौड़ में श्वास की पूंजी पूरी हो गई। महात्मा इस धरात पर जब आए
तो उन्होंने हमको आपको बोध कराया 5 पहर धंधे किए और 3 पहर रहे सोए, एको घड़ी न हर भजे, मुक्ति कहां से होए। हम लोगों ने सोचा कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, चर्च में जाते हैं, तमाम सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्या हमको मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगी? तो सबसे पहली बात, मोटी भाषा में इस चीज को समझ लीजिए कि एक भी देवी देवता कलयुग का नहीं है, एक भी भगवान कलयुग के नहीं है। जितने हैं इसमें से कोई सतयुग का, कोई त्रेता का, कोई द्वापर का। जब हम सतयुग के, त्रेता की, द्वापर की पूजा कर नहीं सकते हैं, योग कर नहीं सकते हैं, ये महापुरुषों ने तमाम सारे वेद शास्त्र लिखे वर्जित कर दिया, तो इस कलयुग में भगवान को, ईश्वर को, खुदा को, अल्लाह ताला को हम पाएंगे कैसे? यही महात्माओं ने लिखा, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखर जोग, जो गति होए सो कलिहारी। और नाम से पावन लोग, कलयुग में केवल नाम की साधना से परमात्मा को पाया जा सकता है। लेकिन हम आप संसार में बाल बच्चे पैदा हो गए, नाती पोता आने लगे, हम आप इसी संसार में मशगूल हो गए, खो गए और ये सोचने लगे बस यही संसार हमारा है, इसके आगे हमको आपको कहीं जाना नहीं है। महात्माओं ने बताया, न मालूम कितने लोगों को इसे कंधे पर बैठा करके शमशान घाट तक कर छोड़ करके चले आए हो। एक न एक दिन तुम्हारी भी स्थिति यही होगी, तुमको भी इस संसार छोड़ करके जाना पड़ेगा। और संसार को छोड़ करके जाने से पहले परमात्मा, भगवान, ईश्वर, खुदा मिलता है और उसके लिए महात्माओं ने लिखा, प्रथम भगत संतन कर संगा। जब संतों की शरण में चले जाओ तब आपको जीते जी परमात्मा के मिलने का रास्ता नामदान और गुरुमंत्र देंगे। और उसी नामदान और गुरुमंत्र को लेकर के महात्माओं ने कहा, दिन भर खेती बाड़ी, दुकान दफ्तर का काम करो, नौकरी चाकरी और बिजनेस व्यापार करिए। आप 24 घंटे में से 22 घंटे का समय निकाल करके बाल बच्चों की परवरिश, आए गए अतिथि का सेवा और सत्कार, और उसी में से 2 घंटे का समय निकाल करके इस आत्मा से उस परमात्मा का भजन करिए। यहां से चलने का रास्ता खोजिए। आत्मा आकर के यहाँ कर्म जाल में फंसी हुई है, नाना प्रकार के कर्म बंधनों में फंसी हुई है। जब तक यहाँ के कर्म बंधनों को आप काटोगे नहीं, तब तक यहाँ से हम आप निकल नहीं सकते हैं। जब तक हम आप किसी के संत के शरणागत नहीं होंगे, संत का मतलब है जो अंत तक हमारा आपका साथ दे, यानी अंतिम समय में हमारी आपकी मदद करे, वही हमको आपको उस पराकाष्ठा पर पहुंचा सकता है जहां जन्म मरण की पीड़ा खत्म, जहां अमर लोक बना हुआ है, जहां अनामी महाप्रभु बैठे हुए हैं। और बाकी हम लोग लिख देते हैं, जो इस संसार से चला गया, लिख दिया चिट्ठी में कि हमारे पिताजी या माताजी स्वर्गवासी हो गए। महापुरुषों ने सीधी सपाट बात बता दे कि धीरे धीरे करके, एक एक करके श्वास की पूंजी खत्म होती चली जाती है। एक दिन श्वास की पूंजी खत्म हो जाएगी। बचपना कब चला गया, युवावस्था कब चली गई, जवानी कब चली गई, बुढ़ापे ने दरवाजे पर दस्तक दे दिया और मौत की शहजादी वहां से चली और वारंट और परवाना ला करके सामने खड़ी हो गई, चलो इसमें से निकलो, समय तुम्हारा पूरा हो गया। 25 साल, 50 साल, 60, 70, 80 साल, 90 साल रामायण को पढ़ा, गीता को पढ़ा, भागवत को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, मंदिर गए, मस्जिद गए, लेकिन जब मौत की घड़ी आई तो कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं खड़ा हुआ। अब वो कहेगा चलो इसमें से निकलो, तब हमको आपको अपने बेटी बेटा याद आएंगे, धन दौलत याद आएगा, मकान दुकान याद आएगी, नौकरी चाकरी याद आएगी। महापुरुषों ने कहा उस समय तुम्हारा शरीर भी साथ नहीं देगा। जमीन पर पटक करके और सीधे गर्दन पर लात रख देगी कि चलो इसमें से निकलो। अगल बगल योद्धा खड़े और सभी बजावें गाल और सबके बीच से ले चला ऐसा काल कराल, इस शरीर से सीधे जीवात्मा निकाल दी जाए। और जब शरीर से जीवात्मा निकले तो मौत की शहजादी सीधे आत्मा को ले जाकर के धर्मराज की अदालत पर खड़ी कर देगी। और महापुरुषों ने कहा एक दिन काठी बने तुम्हारी, 4 जने लादे जात,
आगे मरघट जाए उतारा, चिता बनाकर रख दी लाश। लेकिन जब यहां पर शरीर से आत्मा निकल गई, अगल बगल लोग खड़े हुए हैं, थोड़ी देर रोना, चीखना, चिल्लाना और सब अपनी अपनी व्यथा कहेंगे। और थोड़ी देर बाद गांव मोहल्ला के लोग हमको आपको समझाने लगेंगे, भाई हमारे साथ भी ऐसे रहा, हमारा भी बेटा चला गया, हमारी भी पत्नी चली गई, हमारे भी माँ बाप ऐसे ही चले गए, चलो चलो भाई अंतिम संस्कार की तैयारी करो। अंतिम संस्कार की तैयारी जब होगी, सारा कपड़ा निकाल लिए और उठा करके शरीर को नहला धुला करके अर्थी पर रख दिए। और अर्थी उठा करके जब कंधे पर रखे तो राम नाम सत्य है और सत्य बोलो, यानी सत्कर्म किया, मुक्ति मोक्ष नहीं, नरक का रास्ता किससे कहता है आदमी? जिसके अंदर से आत्मा निकल गई, यानी मुर्दे से कहता है। अब मुर्दा ना हंस सकता है, ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना अपनी व्यथा को कह सकता है। जो कहने वाली आत्मा थी वो इसमें से निकल गई। इसीलिए महापुरुष आते हैं हमारे आपके बीच में बताने के लिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। छोटे मोटे भाग्य नहीं उदय हुए, महात्माओं ने कहा बड़े भाग्य उदय हुए हैं तुम्हारे। जब आपको ये मानव शरीर मिला हुआ है, 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु बैराट, ब्रह्मा विष्णु महेश से चाहते हैं कि मानव शरीर मिल जाए, क्योंकि तजौ न तन निज इच्छा मरना, और तन बिन भजन वेद नहीं बरना। बिना मनुष्य शरीर के हम भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं। जब हम सतयुग में पैदा हुए, ना कोई रामायण थी, ना कोई गीता थी, ना कोई भागवत था, ना कोई मंदिर था, ना कोई मस्जिद था। सतयुग योगी सब वैज्ञानिक करिहर ध्यान तरह बहु प्राणी। काल भगवान ने तपस्या करके वरदान मांग लिया कि बिना आधार के कोई नहीं जा सकता है, जाओ तुम अपना नियम बना लो। तो 4 वेद लिखे गए, और 4 वेद में 80,000 कर्म कांड और 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। और उसी वेदों में लिख दिया गया कि आज के बाद हर आदमी स्वतंत्र है। अच्छा करो, बुरा करो, नेक करो, बद करो, ना कोई कहने के लिए आएगा, ना कोई रोकने के लिए आएगा। और हम आप स्वतंत्र होने के बाद इसी उलझन में फंस गए। हारी बीमारी हुई, दुख तकलीफ हुआ, चलो पूजा पाठ कर ले। बेलगाम घोड़ा हो गए तो चाहे जो कुछ कर डालो, कोई रोकने वाला नहीं है। इतने अनैतिक कर्म इस शरीर से होने लगे कि 90% की आयु हमारी आपकी कम हो गई, केवल 10% आयु रह गई। हड्डियों में प्राण थे। संत महात्मा बताया करते हैं कि उस समय के ऋषि मुनि कंदराओं गुफाओं में पड़े रहते थे और कई कई हजार साल तक तपस्या करते थे, भोजन की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन हमारे आपके कर्मों की वजह से सतयुग जैसा समय चला गया और धीरे से आकर के त्रेता ने दस्तक दे दिया। 10,000 साल की आयु, खून और मांस में प्राण चले आए। फिर भी महापुरुषों ने कहा योग, यज्ञ, हवन, जप, तप, व्रत। लेकिन इन कामों को करता हुआ इंसान ऐसे अनैतिक कर्मों में उलझता और फंसता चला गया कि सीता का भी अपहरण कर लिया गया। राम की पत्नी को उठा लिया लोगों ने और आदेश दे दिया कि जे जे देश धेन तुझ पावे, नगर गांवपुर आग लगावे। करह उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरें कर माया। जाके या आचरण भवानी, सोई निश्चर सब जानो प्राणी। एक निशाचरों की प्रजाति पैदा हो गई, अनैतिक कर्मों को करने लगी। खान पान बिगड़ गया, रहन सहन बिगड़ गया, बोली भाषा बिगड़ गई। त्रेता जैसा समय धीरे से अपना अंतिम दौर में गुजरने लगा। धर्म की स्थापना के लिए राम और लक्ष्मण धनुष बाण उठा लिए। मानव समाज ने जब मदद नहीं की तो बंदरों को उठा करके खड़ा कर लिया और उन्हीं से धर्म की स्थापना के लिए लंका नगरी तक राक्षसों का संहार कर दिया। धर्म की स्थापना करके राम जब जाने लगे, लोगों ने पूछा आपने कहा था द्वापर आएगा, तो हाँ द्वापर आएगा।
इस त्रेता के बाद द्वापर ही आने जा रहा है। अब त्रेता जैसा समय चला गया, 90% आदमी की आयु कम हो गई, प्राण सीधे चमड़ी में चले आए और द्वापर का आगमन हो गया। 1000 साल की आयु रह गए, चमड़ी में प्राण चले आए। अब आदमी फिर अच्छे और बुरे कर्मों में उलझ करके फंस करके रह गया। धर्म कर्म भी चलता रहा, पूजा पाठ भी चलता रहा, हवन और यज्ञ भी चलती रही, लेकिन अनैतिक कर्मों में इस तरीके से आदमी उलझा कि भरी सभा में पढ़े लिखे विद्वान बैठे थे, आचार्य धर्माचार्य बैठे थे, भीष्म पितामह जैसे स्वैच्छिक मृत्यु का वरदान पाए हुए कि जब तक चाहेंगे तब तक नहीं वो मरेंगे, ऐसे ऐसे धनुर्धारी बैठे रहे। लेकिन उस समय व्यभिचार इस पराकाष्ठा पर चला गया कि दुर्योधन ने अपनी टांग को नंगा करके और दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को नंगा करके इस हमारी जंघा पर बैठाओ। ध्यान से हमारी बात को सुनिए। द्रौपदी को जब खींच करके लाया गया तो द्रौपदी ने पहले बैठी हुई सभा की तरफ से मदद मांगी कि आप लोग हमारी मदद करिए, दुशासन को मना करिए, यह हमको सभा में नंगा ना करें। हमारे यहाँ तमाम सारे श्रेष्ठ जन बैठे हैं, पढ़े लिखे विद्वान बैठे हैं, यहाँ आचार्य धर्माचार्य बैठे हैं, हमारे पितामह भी बैठे हैं। लेकिन सभा ने अपनी गर्दन नीचे कर ली। जुए में हारे हुए 5 पतियों की तरफ देखा, 5 पति भी अपनी गर्दन झुका लिए। फिर उन्होंने आचार्य धर्माचार्य की तरफ देखा, बड़े बड़े पढ़े लिखों की तरफ देखा, भीष्म पितामह की तरफ देखा। जब सबने अपनी गर्दन झुका दी तो ये कहावत होती है, जब आदमी कोई बीमार पड़ जाता है, डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं, तो आदमी अंत में भगवान के शरण में जाता है, देवी देवता के शरण में जाता है, अपने इष्ट की शरण में जाता है। द्रौपदी दोनों हाथ से साड़ी को छोड़ दिया और भरी सभा में चिल्लाने लगी, रोने लगी, दुखहरो द्वारिकाधीश शरण में तेरी। इज्जत की रक्षा हुई, लेकिन धीरे से महाभारत की तैयारी हो गई। और उस महाभारत की तैयारी हुई जिसमें 18 दिन के अंदर केवल चक्र सुदर्शन के माध्यम से पूरे विश्व के विज्ञान को खत्म कर दिया गया। पूरे विश्व के विज्ञान को खत्म कर दिया गया। और धर्म की स्थापना करके जब किरण भगवान जाने लगे तो दौड़ करके लोगों ने आकर के पूछा, किरण जी ये बताइए कि आप तो ढिंढोरा पीट रहे थे कि कलयुग आएगा, कलयुग कलयुग कब आएगा? तो उन्होंने कहा जाओ, कलयुग उसी दिन आएगा जिस दिन राजा परीक्षित के सिर पर मुकुट रखा जाएगा, उसी दिन कलयुग इस धरती पर आ जाएगा। श्री कृष्ण भगवान का जाना हुआ, राजा परीक्षित का तिलक हुआ, राजा बने, और जैसे उनके सिर पर मुकुट रखा गया कलयुग का आगमन हो गया। अब आज हम लोग इस कलयुग में बैठे हुए हैं। ना संत महात्माओं की कमी है, ना धर्म कर्म की कमी है, ना पूजा पाठ की कमी है, ना जप तप की कमी है, ना भागवत के पाठ की कमी है, ना अखंड रामायण की कमी है। हर व्यक्ति धरती पर पैदा हुआ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब लोग धर्म कर्म का कर्म कांड कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे मानवता का पतन होता चला जा रहा है, नैतिकता का पतन होता चला जा रहा है, चारित्रिक पतन होता चला जा रहा है, इंसान इंसान का दुश्मन बनता चला जा रहा है। इस कलयुग में सबसे ज्यादा धन को और पैसे